तो हम लोग दो पॉइंट के बीच में क्या करते थे, एक्सट्रीमल कर्व को फाइंडिंग आउट करने का काम करते थे यहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। बट अब यहाँ पे जब हम फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टू ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन आता है, जो कि क्या होता है एक्स और वाई में होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जब एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है तो क्या करता है, हमारे पास सरफेस बनाने का काम करता है। ठीक है, सरफेस ही बनाने का काम करता है। तो अब हमको क्या करना है, एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल सरफेस निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमको क्या करना है, हमको एक्सट्रीमल सरफेस निकालना है फंक्शन विद सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी आपके सीएसआईआर में क्वेश्चन बन सकता है और हायर एग्जाम में लाइक जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमारे पास जो 2026 में जीडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से। तो ये मेरे लिए ये थोड़ा सा मोटिवेशन था आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को निकालने का काम करते हैं, एक्सट्रीमल सरफेस को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा, आई ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इन डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा जेड एक्स कॉमा जेड वाई। तो इनका ये फंक्शन दिया रहेगा अंदर, उसके बाद हमारे पास क्या होगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या दी रहेगी, जेड ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑन डेल आर। ठीक है, अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा कि पॉइंट्स पे क्या होगी इसकी वैल्यू। तो अब देखो वहां पे हमारे पास क्या बनता था, यूलर ओडीई बनता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा यूलर्स पीडीई, यूलर्स इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या बनेगा, पीडीई बनेगा यूलर्स इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा, देखो पहले हम लोग उसको समझ लेते, तो वहां पर हमारे पास नॉर्मली क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था माइनस डी बाई डी एक्स। उसके बाद फिर क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई डैश। देखो यहाँ पे x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, सिंस ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन था तो यहाँ पे हम लोगों ने डी बाई डी एक्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का था इसलिए हमने डी बाई डी एक्स यूज किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या वाई डैश एक डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व था तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में करके जीरो किया था। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास जेड है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा डेल एफ बाई डेल जेड, जैसे यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई था तो ये रिप्लेस हो गया डेल एफ बाई डेल जेड से। अब माइनस, अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको यहाँ पे देखने कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू है, एक एक्स है और एक क्या है हमारे पास वाई है। तो हमने क्या लिखा, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो देखो जब हमने डेल बाई डेल एक्स को लिया, ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में देखो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो जेड एक्स बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इससे कंपेयर करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्स के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड एक्स, फिर उसके बाद माइनस डेल बाई डेल वाई आएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो हमारे पास क्या हो गया, यूलर इक्वेशन ऑफ पीडीई बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स टू डेल एफ बाई डेल जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई टू डेल एफ बाई डेल जेड वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूलर पीडी हो गया। ठीक, अब हम आगे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बस इतना ही हमको याद करना है। तो अब हम आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल हमारे पास क्या, फाइंड द यूलर इक्वेशन फॉर आई ऑफ जेड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जेड वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास क्या करना है, इसके लिए हमको यूलर पीडीई बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग इसके पहले करते आ रहे हैं सीओबी में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ को लिखेंगे। एफ क्या होगा, तो एफ इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जेड वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड। आई होप कितना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ले जाकर के हमको यूलर इक्वेशन ऑफ पीडी में रख देना। तो क्या था हमारे पास यूलर इक्वेशन ऑफ पीडी, क्या है, डेल एफ बाई डेल जेड फिर माइनस डेल बाई डेल एक्स, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अगर ये है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल जेड एक्स ये आ गया, फिर माइनस डेल बाई डेल वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा डेल एफ बाई
डेल जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखो सॉल्यूशन पूछने का चांसेस कमी है, कि मतलब आपसे वो सीधा सीधा फंक्शन पूछने का चांस कमी है, बिकॉज ये जो पीडी का हमारा क्वेश्चन है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका अगर वो पूछेगा तो सिर्फ आपसे ही पूछेगा पीडी क्या बनेगा, बट अगर आपका आता है तो काफी लेंदी होगा, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास फ्री टाइम हो तो ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल जेड, तो पहले क्या करना, हमको इसको पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस डेल बाई डेल एक्स को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड एक्स। ठीक है, तो जेड एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 जेड एक्स बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद जब हम इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली, फिर क्या होगा हमारे पास, माइनस डेल बाई डेल वाई को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड वाई, इसका डिफरेंशिएशन डेल एफ बाई डेल जेड वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हमको ये इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज -4, सॉरी माइनस नहीं 4, उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखो अब इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 जेड एक्स एक्स। फिर उसके बाद इसका अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, -6 जेड वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करें हम लोग, अगर एक साइड कर लेते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस वाले इधर आया तो पॉजिटिव, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 जेड एक्स एक्स प्लस 6 जेड वाई वाई इज इक्वल टू 4। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखोगे ऑप्शन सी सेम दिया, 2 जेड एक्स एक्स प्लस 6 जेड वाई वाई इज इक्वल टू 4, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहे इसमें से देखो 2 कॉमन भी ले सकते हैं ना, सब में 2 है तो चलो 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास जेड एक्स एक्स प्लस 3 जेड वाई वाई इज इक्वल टू 2। तो और कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऐसा, ये दिया ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका करेक्ट हो गया। देखो हमारे पास क्या हो रहा है, 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, काफी आसान है, बट इसको एक बार ध्यान से हमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फंक्शनल I of z is equal to डबल इंटीग्रेशन ओवर आर जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये आपको दिया गया है। तो अब इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है कि ये कौन सा इक्वेशन बनाएगा, कौन सा पीडी बनाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एफ को लिख लेना है। एफ हमारे पास क्या बनेगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद, सॉरी, अब हमको यूलर पीडी बनाना है। तो चलिए यूलर पीडी बनाने के लिए क्या करना होगा, डेल एफ बाई डेल जेड फार्मूला लगाते हैं, माइनस डेल बाई डेल एक्स, अगर एक्स हुआ तो क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब इसको हम लोग सिंपली देखते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया, जेड का कोई टर्म नहीं, माइनस जेड बाई जेड एक्स को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 जेड एक्स। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड एक्स डेल बाई डेल वाई। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे पार्शियली जेड वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 2 जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 जेड एक्स एक्स माइनस साइन के साथ माइनस 2 जेड वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, -2 को, तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हैं कि ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लैपलास का, लैपलास पीडी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए हीट इक्वेशन कैसा दिखता है, कैसा आपका वेव इक्वेशन दिखता है, कैसा आपका लैपलास इक्वेशन दिखता है और कैसा आपका पॉइसन इक्वेशन दिखता है। अगर से आपको ये पता नहीं है तो आप गूगल पे भी इसको नॉर्मली सर्च कर सकते हैं और 4 के 4 इक्वेशन के बारे में आपको नॉर्मल दिखा देगा कि कैसे दिखते हैं। ठीक है, बट अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सीओबी पढ़ना है, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, हर एक इक्वेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। लैपलास इक्वेशन आया था तो लैपलास इक्वेशन मैंने बता दिया, ऐसा होता है, आप ऐसे जानते भी होंगे।
तो क्या होगा, डेल जेड इज इक्वल टू 0, तो वही जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन पे ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बिटवीन टू पॉइंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके लिए देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लेट ए ऑफ x1 कॉमा y1 एंड बी ऑफ x2 कॉमा y2, ये क्या है, कोई दो पॉइंट्स है। ठीक है, ये देखो कोई मान लो एक प्लेन है और यहाँ पे कोई ये दो पॉइंट्स है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से हम लोग निकालेंगे, कैसे, कौन सी लाइन जो होगी, कौन सा कर्व जो हमारे पास होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा बिटवीन टू पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर। ठीक है, उसको हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये हमको देखना है कि कैसे आएगा। ठीक, तो बेसिकली एक डेरिवेशन टाइप का आप नॉर्मली समझ सकते हैं या क्वेश्चन समझ सकते हैं, इसलिए इसको मैं सीधे सीधे आपको पढ़ते हुए समझाते चला जाऊंगा। तो क्या हो गया, ए ऑफ x1 कॉमा y1 एंड बी ऑफ x2 कॉमा y2 बी टू पॉइंट्स एंड y इज इक्वल टू y ऑफ x बी द कर्व ज्वाइनिंग देम। तो क्या है, y इज इक्वल टू y ऑफ x से क्या है, ये कोई कर्व है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैलकुलस में, क्या होता है, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो हम लोग कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे देखो वाई डैश लिया जा रहा है तो डी एक्स बाहर रहेगा। ठीक है, अगर डी एक्स बाहर है तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, x1 और x2। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ये हमने क्या किया, ये हमने उस क्या कहते हैं, जो हमने कर्व लिया उसके लेंथ का फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमल अब निकालना है इसका। तो पहले तो हमको एफ को पता रहना चाहिए, एफ क्या है, तो एफ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, यही हमारे पास है। तो देखो वही चीज यहाँ पे हमको दिया है, एफ हमारे पास ये हो गया। सिंस एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, अगर एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो गया तो हमारे पास क्या पता है कि हमारे पास ये होता है डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है ना, अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है एंड एक्स भी है। और अगर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनता है c1x प्लस c2, मतलब ये क्या बनता है, लाइन बनता है। आपको इतना तो पता ही होगा, ये चीज मैंने पहले करा दिया है। तो आई थिंक अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि प्लेन के ऊपर अगर कोई दो पॉइंट हो, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाना है तो क्या होगा हमारे पास, वो लाइन बनेगा। क्या बनेगा, लाइन बनेगा। प्लेन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, लाइन आएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हमने कैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हैं। तो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ वाई लेके चला है, जब इंडिपेंडेंट ऑफ वाई लेता है तो हमारे पास क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोग मानते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो उन्होंने नॉर्मली क्या किया, वाई डैश इज इक्वल टू एम मान करके फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया कि क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अगर आप चाहो तो आप इस ओडी को सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही मान करके सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये आपके पास क्या है, ये क्या है, ये ओडी आपके पास है 1 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई डैश इज इक्वल टू एम कैसे माना गया है। ठीक, तो यहाँ पे ओडी जो है ये 1 डिग्री का है, बट क्या होगा, लीनियर नहीं है। ठीक, ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर 1 है बट डिग्री 1 नहीं है। ये ओडी जो आपके पास है ऑर्डर 1 का है बट लीनियर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना हो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्या था, मेन पर्पज आपको यही दिखाना था कि आपके पास ये डेरिवेशन जो आएगा वो क्या बताएगा कि अगर कोई दो पॉइंट हो और उनके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाना, तो मतलब क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा। ठीक है, ऑन अ प्लेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं क्या कहता है ये। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल क्या, हमारे पास द कर्व ऑफ फिक्स लेंथ एल, कर्व क्या, कोई फिक्स लेंथ एल की है, ज्वाइनिंग द पुट टू पॉइंट 0,0, वो क्या कर रहा है, 0,0 एंड 1,0, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक कर्व हमारे पास बन रहा है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया और इसकी लेंथ कितनी फिक्स है, एल है। ठीक है, लाइन एबव द एक्स एक्सिस, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के एबव लाई करने का काम कर रहा है, इंक्लूडिंग द मैक्सिमम एरिया बिटवीन इटसेल्फ एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और अपना जो ये कर्व बन रहा है अगर ये इनक्लोज कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम एरिया कर रहा है। ठीक, वो कर्व अब कैसा भी हो सकता है हमको ये नहीं पता है। एंड एक्स एक्सिस इज अ सेगमेंट ऑफ, वो सेगमेंट कैसा किसका होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, पैराबोला का होगा, एलिप्स का होगा या सर्कल का होगा, हमको यही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखने का काम करते हैं। पहले तो वो क्या कर रहा है, कर्व फिक्स लेंथ का है जो कि क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग करने पे 0,0 एंड 1,0। ठीक है, इसको ज्वाइनिंग करने पर हमारे पास बन रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग उस कर्व को लिख लेते हैं। कर्व हमारे पास क्या होगा, जिसकी फिक्स लेंथ है लो, तो देखो उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे जा रही है, एक्स एक्सिस से कहाँ जा रही है, 0 to 1, 0 to 1 कर देंगे। फिर अंडर रूट 1 प्लस, अगर एक्स के लिए इंटीग्रेशन निकाला है, देखो एक्स के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जा रही है, क्या होगा, x1 0 हो गया, x2 जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी लेंथ कितनी है, फिक्स दी है, एल दी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, lying above the x axis and enclosing the maximum area। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमल हमको दिया जा रहा है कि एक्सट्रीमल एरिया हमारे पास ये है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम एरिया हमारे पास ये है और वही कर्व है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कि हमारे पास देखो अगर एस उसका सरफेस एरिया है, तो दो पॉइंट्स के बीच में करेगा, तो एक x1 हो गया, एक x2 हो गया, और इसका मैक्सिमम एरिया का फार्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। यही तो होता है ना, हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई dx। आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा होगा। विद बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू, देखो जीरो पे जीरो जा रहा है, तो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास, जीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये अब हमारे पास आपको समझ में आ रहा होगा कैसा बन रहा होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है आइसोपेरीमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन। कैसा बन रहा है, आइसोपेरीमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में इसको लिख दूं, x1 इज इक्वल टू जीरो, x2 इज इक्वल टू 1, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास देखो अब जो फंक्शन बनेगा f, जिसके लिए हमको एक्सट्रीमल लाना, वो कैसा बनेगा, ये आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम है, तो कैसा हो जाएगा, y प्लस लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ऐसा बन गया। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यूलर इक्वेशन में इसको पुट करना होगा। तो यूलर इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ओ सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ, मैं दूसरे फॉर्मूले की सोच रहा था। क्या होगा, डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक आपको समझ में इतना आ रहा होगा। पहले देखो डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स को ऐसे रहने देंगे, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही आएगा, लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये देखो आपके पास कैसे बन रहा है, आपने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का वाई डैश करेंगे तो ये तो जीरो हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। फिर उसके बाद लैम्डा 2 पर ही रहेगा, लैम्डा/2 रहेगा। फिर इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर के टर्म का क्या आ जाएगा, 2 वाई डैश आएगा, तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वाई डैश। देखो ये सब चीजें मतलब हमने पहले कर रखा है, पहले कर रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स कर ले तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा, तो चलो कर लेते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास हट जाएगा, तो क्या बचेगा, लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा चाहें तो और भी अच्छे से लिख सकते हैं, और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मली हो जाएगा, लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ए इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम लोग इसको क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर लें। अगर स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके हमारे पास ऐसा हो जाएगा, लैम्डा वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये होगा क्योंकि यहाँ पे हट जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं,
कि वेरिएबल को सेपरेबल बना ले, वेरिएबल को मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको अलग कर सकते हैं। तो देखो ऐसा हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + y डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये क्या हुआ कि x माइनस ए मतलब आपने क्या किया, टर्म को यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो और हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y डैश का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन, या माइनस ऐसे में डायरेक्ट कर लेता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये हुआ क्या है, बेसिकली ये वन हमारा जब इस साइड में आएगा तो ये निगेटिव साइन में हो जाएगा। ठीक है, और जब निगेटिव हो गया तो उसके बाद एक्स माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखो हम थोड़ा सा इसको और सही कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अगर देखो स्क्वायर इधर आएगा तो y डैश को मैं सीधे dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ, y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx। अगर नॉर्मली हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y को y, देखो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देख लो, अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर लो, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, से बी बोल देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मतलब मैंने ये किया। देखो क्योंकि देखोगे आप जो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन आप करोगे, तो देखोगे जो नीचे वाला टर्म है ये जस्ट क्या है, इसके जो ऊपर वाला टर्म है जस्ट नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन है। बट खाली क्या होना चाहिए हमारे पास, आगे माइनस साइन लग जाए, -2 रहना चाहिए। ठीक है, अगर -2 अगर हम लोग कर दे तो ऐसा हो जाएगा, -2 कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, -1/2 भी आएगा हमारे पास। सॉरी, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो काम हमारा बन जाएगा, तो इसका मतलब हमको 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा रफ हो जा रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, बट स्टेप वही है जो कि मतलब मैंने इसके पहले बताया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आपको आता है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग अभी उसको करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। ठीक है, आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आना चाहिए। अब क्या है, हमको इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास देखो क्या होगा, बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी इज इक्वल टू, आप इसका चाहो तो सीधा सीधा डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यही टर्म आपके पास आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यह बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इसको अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन क्या है आपके पास, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपने किया तो ये ऊपर वाला टर्म बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब 1/2 बाहर भी रहना चाहिए। ये भी आपको आई थिंक कितना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ही टर्म है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव साइन भी रहना चाहिए आपके पास ना। तो नेगेटिव साइन एक यहाँ मैं बना देता हूँ, तो नेगेटिव साइन यहाँ आगे भी आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये dx है। तब देखो ये -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन के साथ अंडर रूट, सॉरी माइनस साइन के साथ नहीं, ये पॉजिटिव मतलब यही पूरा आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो जो यहाँ पे
डिनोमिनेटर वाला टर्म उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म बना था। ठीक है, ये हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, जो अंदर का टर्म था वो सही बन गया। अब देखो, सॉरी, होल स्क्वायर, ये यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 बनेगा। 1/2 बन गया ऊपर, अगर 1/2 बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 1/2 से डिवाइड भी करना होगा, जिससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन के साथ ये आएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस ये हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम लोग इस दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब क्या हमको इम्प्लाई करेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये कैसा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास दिया गया था। तो देखो क्या था कि वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कि जो उसका सेगमेंट होगा वो किसका हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेगमेंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हम लोग वर्क कैसे कर रहे हैं। हमको ज्यादा कुछ खास करना नहीं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूल लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जैसा डिमांड किया है उसके बाद सीओबी का प्रॉब्लम बना के सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं लेक्चर्स को यहीं पे रोकता हूँ, हम लोग थोड़ा कम ही लिखते हैं। दो टॉपिक हमने कवर किया आज। हमने क्या क्या किया है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंडिंग आउट करना सीखा है। ठीक है, तो इन्हीं दो ही टॉपिक को कवर किया, बट ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री